हेलो एवरीवन। वेलकम टू कोर्स क्राफ्ट टेक इट यू। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपाइलर डिजाइन। अगर आप बीटेक सीएससी या आईटी के स्टूडेंट हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट टफल जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा उसी की एक्सटेंशन है। इसकी पहली यूनिट में हम कंपाइलर के बारे में पढ़ेंगे कि कंपाइलर कैसे काम करता है, उसके कितने फेजेस होते हैं और कंपाइलर में कितने पासेज होते हैं। एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, बूट स्ट्रैपिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन, सीएफजी, वाईएसीसी कंपाइलर, लेक्स कंपाइलर, ये भी पढ़ेंगे। इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ अ रेगुलर एक्सप्रेशन का न्यूमेरिकल, और ये वाला न्यूमेरिकल एक ही ट्यूब में ज्यादातर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाइलर डिजाइन की यूनिट 1। इसमें हम पहले पढ़ेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Language translator takes a program written in source language as input, convert it into a program in target language as output. Language translator input जो लेता है वो source language में होता है और उसे target language में convert कर देता है। इसका एग्जांपल है Google Translator, जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को किसी दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर तीन टाइप के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर मेनली दो ही टाइप के होते हैं, एनएसएम एंड एनएसएम। एमएसएम मींस माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर एंड एनएसएम मींस नेटवाइड असेंबलर। इन असेंबलर में हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स कोड होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज में प्रेजेंट होता है। इसमें सिंबल्स होते हैं, निमोनिक्स होते हैं। सिंबल जैसे कि एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, लोड ऑपरेटर, स्टोर ऑपरेटर। ये सोर्स कोड फिर हम असेंबलर में देते हैं। असेंबलर चेक करता है, अगर ये सोर्स कोड ठीक है तो उसे टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसमें कोई एरर आता है तो उसे रिपोर्ट कर देता है। टारगेट कोड मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यही आउटपुट होता है असेंबलर का। चलिए अब पढ़ते हैं कंपाइलर। कंपाइलर होल कोड एट वंस मीन्स ये एक पूरे कोड को एक बारी में प्रोसेस करता है और चेक करता है कि उसमें एरर है या नहीं। अगर एरर होता है तो एरर को रिपोर्ट कर देता है, नहीं तो उसे टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में होता है और टारगेट कोड मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में होता है और ये इसका आउटपुट होता है। इंटरप्रेटर यूज एज अ डिबगिंग टूल, ये डिबगिंग टूल की तरह यूज होता है। ये एक टाइम पे एक लाइन को ही प्रोसेस करता है और चेक करता है कि उसमें एरर है या नहीं है। अगर एरर होता है तो एरर रिपोर्ट कर देता है, नहीं तो उसे आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है लाइन बाय लाइन। इसका सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है, जैसे पाइथन, LISP, पर्ल, और आउटपुट इसका लो लेवल लैंग्वेज होता है। एक इसका एग्जांपल है जावा। जावा कंपाइलर के थ्रू बाइट कोड में कन्वर्ट होती है और फिर इंटरप्रेटर या JIT कंपाइलर के थ्रू मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपाइलर। पहला कंपाइलर है नेटिव कंपाइलर। Native compiler is a compiler which is used to convert a source code into target code for the same machine on which it runs। मतलब ये सोर्स कोड जिस मशीन पे होता है उसी पे टारगेट कोड प्रोड्यूस करता है। अगर जैसे सोर्स कोड मशीन ए पे है तो टारगेट कोड भी मशीन ए पे ही होगा। क्रॉस कंपाइलर compiler which convert a source code of one machine into target code of another machine। मतलब क्रॉस कंपाइलर एक मशीन के सोर्स कोड को दूसरे मशीन के टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि सोर्स कोड मशीन ए का है, क्रॉस कंपाइलर भी मशीन ए पर रन कर रहा है और जो उसने प्रोड्यूस करा वो टारगेट कोड है मशीन बी का। अब थर्ड कंपाइलर है सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। कंपाइलर विच कन्वर्ट वन हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अनदर लेवल लैंग्वेज टारगेट कोड। ये हाई लेवल लैंग्वेज को ही हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सेम सोर्स टू सेम सोर्स। चौथा कंपाइलर है बाइटकोड कंपाइलर। कंपाइलर विच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू बाइटकोड इज कॉल्ड बाइटकोड कंपाइलर। ये हाई लेवल लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिफ्थ कंपाइलर है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। कंपाइलर विच ट्रांसलेट बाइट कोड इनटू मशीन कोड एट रन टाइम। ये कंपाइलर बाइट कोड को रन टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे फेजेज ऑफ कंपाइलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाइलर के 6 फेजेज होते हैं। पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस, दूसरा फेज सिंटैक्स एनालिसिस, तीसरा फेज सिमेंटिक एनालिसिस, फोर्थ फेज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, फिफ्थ फेज कोड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्स्थ फेज कोड जनरेशन। फर्स्ट फेज का आउटपुट होता है टोकन स्ट्रीम, सेकंड फेज का आउटपुट होता है पार्स ट्री, थर्ड फेज का आउटपुट होता है टाइप चेकिंग, फिर फोर्थ फेज में इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है, फिफ्थ फेज में हम उस कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए देखते हैं और सिक्स्थ फेज में हम फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे पहले 3 फेज एनालिसिस फेज होते हैं और लास्ट 3 फेज सिंथेसिस फेज होते हैं। एनालिसिस फेज हर मशीन के लिए सेम रहते हैं। इस पूरी प्रोसेस के दौरान सिंबल टेबल भी क्रिएट होती है और हर फेज में एरर हैंडलिंग भी चेक होती है कि कहीं एरर तो नहीं है सोर्स प्रोग्राम में। फर्स्ट फेज होता है लेक्सिकल एनालिसिस। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस। ये लीनियर स्कैनिंग एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है।
स्कैन सोर्स कोड लेफ्ट टू राइट करेक्टर बाय करेक्टर एंड कन्वर्ट इनटू टोकन। ये सोर्स कोड को लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, करेक्टर बाय करेक्टर उसे टोकन में कन्वर्ट कर देता है। इसका एग्जांपल जैसे कि x इक्वल टू वाई प्लस 10। हम देखते हैं टोकन और स्ट्रीम, ये सारे सिंबल होते हैं, सब हमारे लेक्सिम होते हैं। x इक्वल टू वाई प्लस 10 टोकन होते हैं। हम x को क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। इक्वल टू को असाइनमेंट ऑपरेटर, y को आइडेंटिफायर, प्लस को एडिशन ऑपरेटर, 10 को कांस्टेंट। लेक्सिम a sequence of input character that make a token is called a लेक्सिम। एक सीक्वेंस इनपुट करेक्टर का जो टोकन बनाता है उसे ही हम लेक्सिम कहते हैं। टोकन टोकन आर क्लासेस ऑफ सिमिलर लेक्सिम सच एज आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट। जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब आइडेंटिफायर क्लास होते हैं। प्लस माइनस इक्वल टू डिवाइड मल्टीप्लाई सब ऑपरेटर क्लास होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर होते हैं वो सब कांस्टेंट क्लास होते हैं। अब इसका सेकंड फेज सिंटैक्स एनालिसिस। इन दिस फेज अ पार्स ट्री कंस्ट्रक्टेड यूजिंग टोकन। इस फेज में पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाता है टोकन की मदद से। दिस फेज चेक वेदर द एक्सप्रेशन जनरेटेड फॉलो द ग्रामर रूल ऑफ द सोर्स लैंग्वेज और नॉट। ये फेज चेक करता है जो एक्सप्रेशन बना है, एक्सप्रेशन से पार्स ट्री बना है, वो ग्रामर के रूल फॉलो करता है नहीं करता सोर्स लैंग्वेज की। थर्ड फेज सिमेंटिक एनालिसिस। दिस फेज चेक द टाइप mismatch incompatible operand function with improper argument and undeclared variable called semantic checking। ये फेज चेक करता है कि एक्सप्रेशन में कोई टाइप मिसमैच तो नहीं है, इनकम्पेटिबल ऑपरेंड तो नहीं है, फंक्शन में कोई इम्प्रॉपर आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, या अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल तो नहीं है। जैसे कि इंट एक्स फ्लोट y इक्वल टू एक्स स्टार 10.0। ये एक्सप्रेशन पूरा ठीक है क्योंकि इंटीजर की हमने फ्लोट में मल्टीप्लाई कर दी तो वो भी फ्लोट बन गया। फोर्थ फेज होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड फ्रॉम द सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। जो इंटरमीडिएट कोड होता है वो सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन से बनता है सोर्स प्रोग्राम की। द कोड इज बिटवीन सोर्स प्रोग्राम एंड टारगेट प्रोग्राम। ये कोड होता है ये सोर्स प्रोग्राम और टारगेट प्रोग्राम के बीच का प्रोग्राम होता है। इट इज द मशीन इंडिपेंडेंट कोड। ये कोड मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इंटरमीडिएट कोड एलिमिनेट द नीड ऑफ अ फुल compiler for every unique machine by keeping the analysis part same for all the compiler। जो इंटरमीडिएट कोड होता है वो हर मशीन के लिए नए एनालिसिस पार्ट की नीड को एलिमिनेट कर देता है, उसे सेम रख के हर पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट ऑफ द कंपाइलर सिंथेसिस पार्ट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन। तो सेकंड पार्ट होता है कंपाइलर का सिंथेसिस पार्ट, वो हर मशीन के लिए चेंज हो जाता है टारगेट मशीन पे डिपेंड होके। एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्टार 10.0। इंटरमीडिएट कोड क्या होगा इसका, t1 इक्वल टू 10.0, t2 इक्वल टू एक्स स्टार t1, y इक्वल टू t2। फिफ्थ फेज कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। दिस फेज इज एन ऑप्शनल फेज। ये फेज ऑप्शनल फेज होता है। दिस फेज रिमूव्स unnecessary code line and arranges the sequence of statement to speed up the execution of the program and occupies less space। फेज होता है ये unnecessary कोड की लाइनों को हटा देता है और कोड के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देता है और स्पेस भी लेस ऑक्यूपाई करता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि a इक्वल टू 10, b इक्वल टू c स्टार a, d इक्वल टू e प्लस b, f इक्वल टू d। इस पूरे को ऐसे सिंथेसिस करेगा। b इक्वल टू c स्टार 10, a की वैल्यू को यहाँ पे इनने 10 पुट कर दिया। f इक्वल टू e प्लस b, इनने यहाँ d की वैल्यू को, f की वैल्यू d है और d की वैल्यू यहाँ पे f को पुट करके इसे ऑप्टिमाइज कर दिया। सिक्स्थ फेज होता है कोड जनरेशन फेज। इट इज द फाइनल फेज ऑफ द कंपाइलर। ये फाइनल फेज होता है कंपाइलर का। इट टेक इनपुट फ्रॉम द कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज एंड प्रोड्यूस द टारगेट कोड एज द रिजल्ट। ये इनपुट लेता है कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज से और टारगेट कोड को प्रोड्यूस करता है रिजल्ट की फॉर्म में। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फेज इज टू एलोकेट स्टोरेज एंड जनरेट रीएलोकेटेबल टारगेट कोड। जो ऑब्जेक्टिव होता है इस फेज का वो स्टोरेज को एलोकेट करने के लिए होता है और रीएलोकेटेबल टारगेट कोड को प्रोड्यूस करना होता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि a इक्वल टू b प्लस 10, मूव r1 10। रजिस्टर r1 में हम 10 को मूव कर दे रहे हैं। मूव r2 b, हम रजिस्टर r2 में b को मूव कर दे रहे हैं। ऐड r1 r2, हम रजिस्टर 1 में रजिस्टर 1 प्लस रजिस्टर 2 कर दे रहे हैं। मूव a r1, हम a में रजिस्टर 1 की वैल्यू को मूव कर दे रहे हैं। सिंबल टेबल। इट इज बिल्ट इन द लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर। जो सिंबल टेबल है वो लेक्सिकल एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस फेज में बनाई जाती है। द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द एनालिसिस फेज ऑफ द कंपाइलर एंड इज यूज्ड बाय द सिंथेसिस फेज ऑफ द कंपाइलर। इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करी जाती है एनालिसिस फेज के द्वारा और उसे यूज करा जाता है सिंथेसिस फेज के द्वारा कंपाइलर के। सिंबल टेबल क्रिएट न्यू एंट्रीज फॉर टोकन इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज। लेक्सिकल एनालिसिस फेज में सिंबल टेबल न्यू एंट्रीज क्रिएट करती है टोकन के लिए।
एडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एट्रीब्यूट टाइप स्कोप एंड यूज इन सिंटेक्स एनालिसिस। इन्फॉर्मेशन ऐड करती है रिगार्डिंग एट्रीब्यूट के, उसके टाइप का, उसका स्कोप कैसा, उसे यूज करती है सिंटेक्स एनालिसिस में। वेरीफाई एक्सप्रेशन यूजिंग टाइप चेकिंग इन सिमेंटिक एनालिसिस, और एक्सप्रेशन को वेरीफाई करती है कि उसका टाइप चेक करती है कि वो सही है नहीं सिमेंटिक एनालिसिस फेज में। विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द सिंबल टेबल एट टेम्परेरी वेरिएबल इन्फॉर्मेशन इन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। जो सिंबल टेबल में इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है उसकी मदद से टेम्परेरी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन इंटरमीडिएट कोड जनरेशन वाले फेज में यूज करी जाती है। यूजेज इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल टू ऑप्टिमाइज कोड इन कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज। कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में भी जो इन्फॉर्मेशन सिंबल टेबल में प्रेजेंट होती है उसकी मदद से कोड को ऑप्टिमाइज करा जाता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन जनरेशन ऑफ टारगेट कोड इन कोड जनरेशन फेज, और कोड जनरेशन फेज में कोड को जनरेट करने की मदद करती है। Error handling. The purpose of error handler is to detect each error, report it to the user, and then make some recovery strategy and implement them to handle error. जो error handler होता है वो हर फेज में एक्सप्रेशन या कोड को चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर आता तो उसे हटाने की स्ट्रेटजी बनाता है ताकि कोड स्मूथली रन कर सके और हमें टारगेट आउटपुट मिल सके। It handle error like misspelling of identifier, keyword or operator, semicolon, unbalanced parenthesis, type mismatch, unreachable code and infinite loop. ये चेक करता है जैसे मिस स्पेलिंग हो जाना किसी कीवर्ड की, आइडेंटिफायर की, या कहीं गलत ऑपरेटर लग जाना, सेमीकोलन लगाना भूल जाना, अनबैलेंस पैरेंथेसिस हो जाना, टाइप मिसमैच हो जाना, या लूप इनफाइनाइट लूप लग जाना। जैसे हम जावा में कोडिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, उसमें हम सिंटेक्स एरर कर देते हैं तो वो ये एरर हैंडलर चेक करता है। आगे पढ़ते हैं एनालिसिस एंड सिंथेसिस मॉडल ऑफ अ कंपाइलर। सोर्स प्रोग्राम वो एनालिसिस पार्ट में जाता है, ये एनालिसिस पार्ट फ्रंट एंड होता है। फिर इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन बनती है उस सोर्स प्रोग्राम की, तो सिंथेसिस पार्ट में जाता है जो कि बैक एंड होता है, और उससे टारगेट प्रोग्राम बन जाता है एनालिसिस। The part is used to divide the source program into pieces and then create an intermediate representation of that source program. ये पार्ट सोर्स प्रोग्राम को पीसेज में डिवाइड करता है, उसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन बना देता है सोर्स प्रोग्राम की। Thesis, this part is used to generate the desired target program from the intermediate code representation in the analysis part. पार्ट है ये डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने में मदद करता है इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन जो एनालिसिस पार्ट ने बनाई थी उसकी मदद से। फ्रंट एंड बैक एंड। लॉजिकल एनालिसिस फेज फ्रंट एंड में होता है, सिंटेक्स एनालिसिस फेज फ्रंट एंड में होता है, सिमेंटिक एनालिसिस फेज फ्रंट एंड में होता है, और जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी फ्रंट एंड में होता है। बैक एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज, कोड जनरेशन फेज, ये बैक एंड में होते हैं। पासेज, इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपाइलर, वन और मोर फेजेस आर कंबाइंड इनटू अ मॉड्यूल कॉल्ड अ पास। पास क्या होता है, वो ग्रुप होता है एक और मोर फेजेस का कंपाइलर के, जो कंबाइन होते हैं एक मॉड्यूल में। नंबर ऑफ पासेज एंड ग्रुपिंग ऑफ फेजेस इनटू पासेज डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। जो हमारे पासेज बनते हैं वो दो फैक्टर पर डिपेंड होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, की सोर्स लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कैसा है। द एनवायरनमेंट इन विच कंपाइलर ऑपरेट्स, की जो एनवायरनमेंट है कंपाइलर का वो कैसा है जिसमें कंपाइलर ऑपरेट करता है। जैसे कि वीएस कोड का एनवायरनमेंट अलग है, इंटेलिजे का अलग है, जुपिटर नोटबुक का अलग है। सिर्फ दो टाइप के होते हैं, सिंगल पास कंपाइलर, मल्टी पास कंपाइलर। सिंगल पास को हम क्या कहते हैं, नैरो पास कंपाइलर। मल्टी पास को हम कह सकते हैं वाइडर कंपाइलर। Single pass compiler. Single pass compiler is a compiler that passes through the source code of each compilation unit only once. इसमें जो source code होता है वो compilation unit से सिर्फ एक ही बार पास होता है हर पास की, जबकि मल्टी पास में several time पास होता है। A multi-pass compiler processes the source code of a program several times. इसमें जो source code होता है वो compilation unit से multiple time पास होता है। होल कंपाइलर इज केप्ट इन द मेन मेमोरी टुगेदर सो इट टेक मोर स्पेस। पूरा कंपाइलर होता है वो मेन मेमोरी में टेक प्लेस करता है जो, तो ये ज्यादा स्पेस गेन करता है, ज्यादा स्पेस लेता है। ईच पास टेक द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस पास एज द इनपुट एंड क्रिएट एन इंटरमीडिएट आउटपुट सो इट इज स्लोअर देन वन पास। इसमें हर पास अपने से पिछले पास के आउटपुट को इनपुट की तरह लेता है, तो ये स्लोअर होता है सिंगल पास कंपाइलर से। इट इज फास्टर देन वन पास कंपाइलर। इट इज फास्टर देन मल्टीपास कंपाइलर, कि मल्टीपास कंपाइलर से फास्टर होता है। मल्टीपास कंपाइलर यूजेस लेस स्पेस सिंस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वन पास कंपाइलर कैन बी रीयूज्ड बाय द नेक्स्ट पास। मल्टीपास कंपाइलर लेस स्पेस क्यों गेन करता है, क्योंकि जो उसमें मल्टीपल पासेज होते हैं वो स्पेस पुराने वाले की गेन कर लेते हैं। जो पुराने पास ने स्पेस ली थी वो उसी में अपने स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। A single pass compiler does not look back at the code it previously processed. No code optimization. जो सिंगल पास कंपाइलर होता है अपने प्रीवियस कोड पर कभी ध्यान नहीं देते जो उन्होंने पहले प्रोसेस कर देता, तो इसमें कोई कोड की ऑप्टिमाइजेशन नहीं होती। द वाइडर स्कोप अवेलेबल टू दीज कंपाइलर अलाउ बेटर कोड और जनरेशन। कोड में वाइडर स्कोप अवेलेबल होता है मल्टीपास कंपाइलर में, बेटर कोड जनरेशन में मदद करता है, तो इसमें कोड की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। सिंगल पास कंपाइलर का एग्जाम्पल है पास्कल कंपाइलर, जबकि मल्टीपास कंपाइलर का एग्जाम्पल है C++ कंपाइलर।
ये वाला लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।